हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या कह रहा है? रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। ये भी अच्छा है भाई, कंसेप्ट है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है हमारे पास, बता देता हूं मैं आपको। इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है हमारे पास, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 होती है। होती नहीं होती है? बिल्कुल। ध्यान दो फर्स्ट पार्ट पर। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 उधर भेज दो। 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है? हमें एक्चुअल में प्रूफ ये करना है कि किसी भी तरीके से तो 12 की जगह 1 हो जाए। तो मैं बोथ साइड डिवाइड कर देता हूँ 12 से। ध्यान देना, बोथ साइड डिवाइड बाय 12। 3x के नीचे भी 12 लग जाएगा, 2y के नीचे भी 12 लग जाएगा, 12 के नीचे भी 12 हो जाएगा। 3 4 जा 12, 2 6 जा 12 और ये 1। अब आप इसको देखो, ये आपके पास क्या हो गई? इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई। क्या हो गई? ये इंटरसेप्ट फॉर्म वेयर a का वैल्यू कितना है? 4 है एंड b का वैल्यू कितना है? 6 है। तो आपके पास देयर इंटरसेप्ट इज intercepts on x axis and y axis are 4 एंड 6 होंगे। क्लियर है? 4 हो जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट और वाई 6 हो जाएगा वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट। क्लियर है यहाँ पे? ये हो गया फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड केस। देखो 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, यहाँ पर भी सेम कंडीशन करो। हमें कुल मिला के क्या है, यहाँ पर 1 करना है, तो मैं यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 6 बोथ साइड। ठीक है, तो 4x अपॉन 6 माइनस 3/6 एंड 6/6। ये 2 2 जा 2 3 जा। अब ध्यान देना, इसके ऊपर थोड़ा सा पॉइंट है, समझा रहा हूँ। 2/3x माइनस 1/2y इक्वल्स टू 1। अब आप देखो, ये 2/3 है ना, ये पूरा आपका आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं 3 के नीचे 3/2 लिख दूं, तब ये 2 ऊपर जाके 2/3 बनेगा। तो मुझे इस इक्वेशन का x अपॉन 3/2 लिखना चाहिए कायदे से। समझ में आया? क्योंकि मुझे x अपॉन वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है ना? तो ये आपके लिए क्या हो गई? इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई, वेयर intercepts on the x axis and y axis are a equals to 3/2 and b equals to 2। तो समझ में आया? ठीक है, अब आप एक चीज देखो, यहाँ पर मेरी कंडीशन x अपॉन a प्लस y अपॉन b होती है। तो हमारे पास क्या नेगेटिव चल रहा था, तो एक काम करो, पॉजिटिव लगा के यहाँ -2 लगा लो। समझ में आया कुछ? और फिर यहाँ पर भी b की वैल्यू -2 डालनी पड़ेगी आपको। इस तरीके से एडजस्ट करना है। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखना कि सेटिस्फाई कंडीशन क्या है मेरे पास। ये है x अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। किसी भी तरीके से इस फॉर्म में ही दिखनी चाहिए ये। ठीक है, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1। अब आते हैं थर्ड केस पर। 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, क्या करेंगे? देखो 3y है, x तो है नहीं, तो एक काम करो 0x लिख लो यहाँ पर। ठीक है, लिख सकते हैं अपन यहाँ पर 0x। ठीक है, और इधर इक्वल्स टू -2। अब मैं -2 से डिवाइड कर रहा हूँ बोथ साइड, बोथ साइड डिवाइड बाय -2। ठीक है, तो ये 0/-2x 3/-2y। ठीक है, अब क्या कह रहा हूं मैं? देखो, ये तो मुझे पता है 0 आना है, कोई मतलब इसमें वैसी वैसी चीज नहीं है। तो 0/-2x प्लस, यहाँ देखो इस कंडीशन को लिखने का तरीका क्या होना चाहिए मेरे पास? y/-2/3 होना चाहिए, तब जाके 3 ऊपर जाएगा, 3y होगा ना। और ये आपके पास पॉजिटिव का 1। इसका मतलब ये आपके पास क्या हो गई? इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई एक तरीके से, वेयर ए का वैल्यू आपके पास 0 रहेगा इस केस में, बी का वैल्यू रहेगा -2/3। दीज आर द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। क्लियर है? दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट 3।